अतीक अहमद को गोली मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाने वाले लवलेश तिवारी का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया है। वह एक लंपट, इस महिलाओं को छेड़ने वाला, जेल जाने वाला बदमाश और बदतमीज है। उसके पिता ने कहा है कि उस अपराधी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उसका लेना देना बजरंग दल से है और बजरंग दल वह संगठन है जो भाजपा के योगी आदित्यनाथ को आंख मूंद के समर्थक करता है। ये प्रोफाइल आपके सामने है। जिला सह सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल, यह है लवलेश तिवारी। इंटर पास, बेरोजगार, कोई काम धाम नहीं, गाली गलौज, झगड़ा टंटा ही काम है। अपने नाम के आगे लिखता है महाराज लवलेश तिवारी चूचू। यह चूचू का मुरब्बा एक शूटर कैसे बन गया, यह तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस बताएगी। लेकिन सच यह है कि जब यह लंपट चंपक चूचू गोली चला रहा था अतीक अहमद पर, तब पूरी की पूरी पुलिस जमात अतीक अहमद के सामने हाथ बांधे खड़ी थी और एक बंदूक, एक पिस्टल नहीं निकल पाई। एक दिन पहले अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का इनकाउंटर करने वाली यह वही पुलिस थी, वही एसटीएफ थी जो इन तीन गुंडों के सामने, जो कि अपनी बेरोजगारी से त्रस्त होकर लंपट गिरोहों में शामिल हो गए और बाद में बजरंग दल ने इनको एडॉप्ट कर लिया और यह हिंदूवादी हो गए और उसके बाद इस देश के नेता बनने की तरफ भी ये बढ़ जाएंगे। यह है लवलेश तिवारी का बायोडाटा। लवलेश तिवारी के पिता कहते हैं वह नशेड़ी है और गलत काम करता है, इसलिए हम उससे कोई संबंध नहीं रखते। 4-5 दिन पहले जब भी आता है नहा धोकर निकल जाता है। सालों से मेरी उससे बोलचाल नहीं है। उसने एक बिटिया को चौराहे पर थप्पड़ मार दिया था, उसका मुकदमा चल रहा है। जेल भी गया था, 1.5 साल पहले जमानत पर आया है। कुछ काम नहीं करता, वह नशेड़ी, अपराधी और लंपट है। यह एक पिता का बयान है एक बेटे के बारे में। हालांकि बहुत सारे हिंदूवादी अब लवलेश तिवारी के पक्ष में आ जाएंगे। जिनके अपने घर चमक रहे हैं वो नेता ट्वीट करके बताएंगे कि लवलेश तिवारी कितना महान नेता है। लेकिन यकीन मानिए कि हिंदूवाद के नाम पर योगी सरकार में ऐसे ही करोड़ों हिंदुओं के बच्चों को बर्बाद करने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस सिलसिले की ही नजाकत है अरुण मौर्य। यह सिलसिले का ही उदाहरण है सुनील तिवारी कासगंज वाला और यह लवलेश तिवारी। ये सब के सब बेरोजगार, कम पढ़े लिखे, ये वह युवा हैं जिनके दिमागों में हिंदूवाद का जहर ढकेला जा रहा है और उनकी जिंदगी से उनके माँ बाप का प्यार, उनकी जिंदगी छीनी जा रही है। यह अब जेल जाएगा और जेल में रहेगा। इसके खिलाफ जेल में जाने के लिए न सिर्फ हत्या है बल्कि लंपट गिरोहों का यह सरदार और सरगना है। इसकी ये तस्वीरें देखिए जिसमें यह बंदूकों लहराते हुए दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि जब अतीक अहमद माफिया है तो ये कौन से साधु हैं जिनके हाथों में यह बंदूकें दिखाई दे रही हैं। गुंडागर्दी की यह फौज बनाकर आखिरकार योगी आदित्यनाथ किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं? क्या हिंदुओं, ब्राह्मणों और सवर्णों का एक ऐसा गैंग जो अपराधियों का बन जाए, पढ़ने लिखने की परंपरा, नौकरी चाकरी की परंपरा खत्म हो जाए? यह सब कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि कट्टरपंथ के नाम पर गरीब परिवारों के बच्चों को ये सरकार अपने गलत नारों से बर्बाद कर रही है और लवलेश तिवारी इसी का उदाहरण है। और यह इसका चरमोत्कर्ष है जब वह अतीक अहमद और अशराफ को गोली मारता है और जय श्री राम के नारे लगाता है। सवाल यह है कि हम अपने लोकतांत्रिक देश को पाकिस्तान की कट्टरपंथ की तरफ ढकेलते जा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। इससे ज्यादा घातक और बुरा और क्या हो